शुरू करते हैं वीकली करंट अफेयर सीरीज का नेक्स्ट वीडियो। इसमें हम आज 18 फरवरी से लेके 24 फरवरी के बीच के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आइए शुरू करते हैं। पहला करंट अफेयर्स है रायसीना डायलॉग का नवा संस्करण 21 से लेके 23 फरवरी 2024 तक नई दिल्ली में ये शुरू हुआ है। और ये रायसीना डायलॉग का कौवा संस्करण था, ये रायसीना डायलॉग का नवा संस्करण था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन इसका किया गया है। तो नवा संस्करण जो रायसीना डायलॉग का, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि कौन थे? हेलेनिक गणराज्य ग्रीस के प्रधानमंत्री क्यारिकोस मित्सोटाकिस थे। तो इसमें अतिथि कौन थे? ग्रीस जो गणराज्य है उसके प्रधानमंत्री थे क्यारिकोस मित्सोटाकिस थे। और इसमें सम्मेलन में 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। तो 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है और ये नई दिल्ली में इसका शुरुआत हुआ है। रायसीना डायलॉग का शुरुआत नई दिल्ली में हुआ है। और इसकी थीम कौन सी थी? थीम थी चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, रायसीना जो डायलॉग है उसकी थीम थी चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण। अगला हमारा करंट अफेयर्स है ग्रीक प्रधानमंत्री नई दिल्ली की 4 दिवसीय राजकीय यात्रा पर रवाना होंगे। तो ग्रीक के प्रधानमंत्री 4 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली रवाना होंगे। ग्रीस के प्रधानमंत्री कौन है? क्यारिकोस मित्सोटाकिस। भारत की 4 दिवसीय राजनीतिक राजकीय यात्रा के लिए नई दिल्ली ये पहुंचेंगे। और ये मित्सोटाकिस नई दिल्ली में नवे रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि के रूप में भी होंगे। तो ये मुख्य अतिथि भी होंगे। एथेंस से लौटने से पहले मुंबई की यात्रा का इनका कार्यक्रम है। और ये 15 वर्षों में ग्रीस से भारत की पहली द्विपक्षीय राष्ट्राध्यक्ष या सरकारी स्तर की ये वार्ता है। पिछले साल अगस्त में श्री मोदी ग्रीस की यात्रा के दौरान भारत ग्रीस संबंध रणनीतिक साझेदारी तक बढ़े। अगला करंट अफेयर्स है अर्थव्यवस्था करंट अफेयर्स में हम देखेंगे कि सरकार ने गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य FRP 8% बढ़ाया है। प्रधानमंत्री ने निर्णय को ऐतिहासिक बताया है। तो सरकार ने गन्ने का उचित जो लाभकारी मूल्य है FRP उसको 8% बढ़ा दिया है। बुनियादी ढांचों के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना का उद्घाटन और शुरुआत की गई। और प्रधानमंत्री मोदी ने मेहसाण में एक संबोधन के दौरान भावी पीढ़ियों के लिए विकास प्रयासों के महत्व पर जोर दिया। अगला करंट अफेयर्स है सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% FDI की अनुमति दी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सरकार ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश की अनुमति दे दी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। 100% FDI की अनुमति अब दे दी गई है ये अंतरिक्ष के क्षेत्र में सरकार के द्वारा। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो गुलजार को और ये है जगत गुरु राम भद्राचार्य और ये हैं गुलजार, इन दोनों को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। और ये 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार होगा जो गीतकार कवि गुलजार और संस्कृत विद्वान जगत गुरु राम भद्राचार्य को प्रदान किया जाएगा। तो इस बार ये 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार होगा जो दो व्यक्ति गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य को दिया जाएगा। गुलजार के बारे में हम देख लेते हैं। गुलजार का जो असली नाम था संपूर्ण सिंह कालरा है, जो हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। उन्हें हमारे समय में बेहतरीन उर्दू कवियों में से एक माना जाता है। उर्दू के लिए साहित्य अकादमी उनको 2002 में दिया गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी गुलजार को दिया जा चुका है। ये 2013 में उनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। पद्म भूषण 2004 में दिया गया है और एकाधिक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी उनको दिया जा चुका है। अब उन्हें 58वां ये ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया जा रहा है। गुलजार की काव्यात्मक गीतात्मक प्रतिभा फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर, जिसने 2009 में ऑस्कर और 2010 में ग्रैमी पुरस्कार जीता, के जय हो जैसे गीतों के साथ माचिस 1996,
जैसी समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्मों की रचनाओं के माध्यम से चमकती है। ओमकारा 2006, दिल से 1998 और गुरु 2007 में भी इन्होंने इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई है। उन्होंने कोशिश 1972, परिचय 1972, मौसम 1975, इजाज़त 1977 और टेलीविज़न धारावाहिक मिर्जा गालिब जैसे 1988 जैसे सदाबहार पुरस्कार विजेता क्लासिक्स का भी निर्देशन इन्होंने किया है। गुलजार की कविता में त्रिवेणी नामक नवीन शैली शामिल है। तो गुलजार की कविता शैली क्या है? त्रिवेणी है, जो 3 पंक्तियों के एक गैर मुकफ़ा कविता है। अब देखते हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य के बारे में। पृष्ठभूमि: जगत गुरु रामभद्राचार्य एक प्रसिद्ध हिंदू आध्यात्मिक नेता, शिक्षक और विपुल लेखक हैं। वह चित्रकूट में तुलसी पीठ के संस्थापक और प्रमुख भी हैं। तो चित्रकूट में उन्होंने तुलसी पीठ की स्थापना भी किया हुआ है। अब हम देख लेते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। 1944 में स्थापित ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। तो इसका प्रारंभ 1944 में हुआ। इस वर्ष यह पुरस्कार संस्कृत भाषा के लिए दूसरी बार और उर्दू भाषा के लिए 5वीं बार दिया जा रहा है। तो संस्कृत में ये मात्र दूसरी बार दिया जा रहा है, जबकि उर्दू के लिए 5वीं बार दिया जा रहा है। पुरस्कार में 21 लाख रुपए की पुरस्कार राशि, वाग देवी की एक मूर्ति और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो इसमें 21 लाख रुपए मिलते हैं और 1944 में ये शुरू किया गया है। संस्कृत में ये दूसरी बार और उर्दू भाषा के लिए 5वीं बार पुरस्कार दिया जा रहा है। अगला है, प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में पुनः स्थापित किया है। तो प्रधानमंत्री मोदी जो है वर्तमान में विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बने हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी वैश्विक नेता अनुमोदन रेटिंग में 78% के साथ शीर्ष स्थान पर हैं। अमेरिकी स्थित एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा कराए गए सर्वे में मोदी की लोकप्रियता का खुलासा हुआ है। मैक्सिकन राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर 65% अनुमोदन रेटिंग के साथ दूसरे स्थान पे हैं। तो दूसरे स्थान पे कौन है? आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर, जो मैक्सिकन के राष्ट्रपति हैं। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली 63% अनुमोदन रेटिंग के साथ तीसरे स्थान पे हैं। तो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति कौन है? जेवियर माइली, ये तीसरे स्थान पे हैं। जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का स्थान 11वां है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से काफ़ी पीछे हैं। जबकि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो तो 17वें स्थान पर हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक 20वें स्थान पे हैं। सर्वेक्षण डेटा 30 जनवरी से 5 फरवरी तक लिया गया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितने प्रतिशत वोट मिले हैं? तो इनको मिले हैं 78% वोट मिले हैं और ये शीर्ष पर बने हुए हैं। नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने काकरपारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन में 2 नए दबाव युक्त भारी जल रिएक्टरों का अनावरण किया है। तो काकरपारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन में 2 नए दबाव युक्त भारी जल रिएक्टर का अनावरण किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और ये हैं KAPS3 और KAPS4 है। तो इसका उद्घाटन इन्होंने किया है। पीएम मोदी ने नवसारी में पीएम मित्र पार्क के निर्माण की भी शुरुआत की। तो पीएम मोदी ने नवसारी में पीएम मित्र पार्क के निर्माण की शुरुआत की है। 22,500 करोड़ रुपए के निवेश के साथ उद्घाटन दक्षिण गुजरात के नवसारी में इसका हुआ है। इस कार्यक्रम में सड़क, रेलवे, पेयजल और स्वास्थ्य सेवा सहित बुनियादी ढांचे से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा। पीएम मित्र पार्क कपड़ा क्षेत्र को समर्पित देश का पहला ऐसा पार्क है जिसका उद्देश्य कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देना और कपड़ा निर्यात में भारत का हिस्सेदारी बढ़ाना है। तो पीएम मित्र कपड़ा क्षेत्र को समर्पित देश का पहला ऐसा पार्क है। नेक्स्ट है, सरकार ने महिला सुरक्षा योजना को 25-26 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। तो सरकार ने महिला सुरक्षा जो योजना है उसको 2025-26 तक मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने 2021-22 से 2025-26 की अवधि के दौरान लगभग 1180 करोड़ की कुल लागत पर महिला सुरक्षा पर अम्ब्रेला योजना की जारी रखने की मंजूरी दे दी है। यह निर्णय 21 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक द्वारा लिया गया। तो इसका प्रमुख घटक क्या है? 112 आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली 2.0 है। राष्ट्रीय फॉरेंसिक डेटा सेंटर की स्थापना सहित केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला का भी उन्नयन होगा इसमें, और राज्य फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला
में डीएनए विश्लेषण और साइबर फॉरेंसिक क्षमताओं को मजबूत करने का भी इसमें प्रावधान है। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिलान 2024 के 12वें संस्करण का उद्घाटन किया। तो ये मिलान 2024 का हुआ संस्करण था, तो ये इसका 12वां संस्करण था। इसका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 21 फरवरी 2024 को विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित प्रमुख नौसैनिक अभ्यास मिलान 2024 का 12वां संस्करण का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्हें पूर्वी नौसेना कमान बेस पर मिलन गांव का भी उद्घाटन किया उन्होंने। नेक्स्ट है, मिलन सिर्फ एक सैन्य अभ्यास नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक सहयोग के भविष्य के लिए एक मंच भी है। प्रधानमंत्री मोदी ने 11,391 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के 5 नए एम्स और अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे का अनावरण करने के लिए तैयार हैं। तो 11,391 करोड़ का है। और ये नए एम्स कहाँ कहाँ स्थापित होंगे? पहला है राजकोट गुजरात में, दूसरा है मंगलगिरी आंध्र प्रदेश में, तीसरा है भटिंडा पंजाब में, चौथा रायबरेली उत्तर प्रदेश में है और पांचवा है कल्याणी जो कि पश्चिम बंगाल में है। तो ये 5 नए एम्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ओडिसियस चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अमेरिकी निर्मित अंतरिक्ष यान बन गया है। तो ओडिसियस क्या है? चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अमेरिकी निर्मित अंतरिक्ष यान बना है। इंट्यूटिव मशीन्स द्वारा निर्मित, तो ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो इंट्यूटिव मशीन्स के द्वारा बनाया गया है। 1972 में अपोलो 17 के बाद चंद्रमा पर उतरने वाला यह पहला अमेरिकी निर्मित अंतरिक्ष यान बनकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। तो ये कौन सा है? ओडिसियस है। तो अंतरिक्ष यान 23 फरवरी 2024 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से लगभग 186 मील दूर मालपर्ट नामक एक क्रेटर के पास उतरा है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, इसरो ने अगली पीढ़ी के मौसम उपग्रह इनसेट 3DS को श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो ये कौन सा है? इनसेट 3DS, ये अगली पीढ़ी के मौसम उपग्रह हैं जिसको इसरो ने लॉन्च किया है श्रीहरिकोटा से। इनसेट 3DS। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का चौथा संस्करण गुवाहाटी में शुरू हो गया है। तो ये कौन सा संस्करण था? चौथा संस्करण था खेलो इंडिया यूथ गेम का। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण जिसका जो नाम अष्टलक्ष्मी है, गुवाहाटी में शुरू हुआ है। इसका उद्घाटन असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सरू सजई स्टेडियम में इसका उद्घाटन किया है। इसमें 213 विद्यालय भाग लेंगे। नेक्स्ट है, रिकॉर्ड जीत। राजकोट में 5 मैचों की सीरीज के तीसरे टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को 434 रनों से हरा दिया है। तो भारत ने 434 रनों से हराया है इंग्लैंड को। नेक्स्ट है, भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने पहली बार बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का खिताब जीता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने पहली बार एशिया टीम चैंपियनशिप का खिताब जीता है। भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने 18 फरवरी 2024 को मलेशिया के शाह आलम में सोतिया सिटी कन्वेंशन सेंटर में पहली बार बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का खिताब जीता है। फाइनल में भारत ने थाईलैंड को 3-2 से हराया है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो अब इसको हम ऑब्जेक्टिव के रूप में देख लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। चंद्रमा पर उतरने वाला पहले निजी अंतरिक्ष यान का क्या नाम है? तो हमने देखा था ओडिसियस जो है चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान बना है ओडिसियस। इंट्यूटिव मशीन द्वारा निर्मित ओडिसियस 1972 में अपोलो 17 के बाद चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अमेरिकी निर्मित अंतरिक्ष यान बनकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुआ है, जो एक निजी कंपनी द्वारा चंद्रमा पर उतरने वाली पहली घटना है। और ये कंपनी किसने बनाया है? इंट्यूटिव मशीन द्वारा ये बनाया गया है ओडिसियस। नेक्स्ट है, किन निजी कंपनियों ने ओडिसियस अंतरिक्ष यान का निर्माण किया है? तो ये हैं इंट्यूटिव मशीन द्वारा इसका निर्माण किया गया है ओडिसियस अंतरिक्ष यान का। तो ये है इंट्यूटिव मशीन। नेक्स्ट है, मॉर्निंग कंसल्ट 2024 तक 78% अनुमोदन रेटिंग के साथ सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता के रूप में कौन उभरे हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 78% अनुमोदन रेटिंग मिला है। और ये विश्व के
वैश्विक नेता अनुमोदन रेटिंग में 78% के साथ ये पहले स्थान पर बने हुए हैं। काकरापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन में 2 नए दबाव युक्त भारी जल रिएक्टर में कुल निवेश कितना हुआ है? तो ये हुआ है 22,500 करोड़ का निवेश हुआ है। और ये 2 नए रिएक्टर कौन है? कैप्स 3 और कैप्स 4 है 22,500 करोड़ की लागत से। नेक्स्ट है भारत नेट 2 गुजरात फाइबर ग्रिड नेटवर्क लिमिटेड योजना से कितनी ग्राम पंचायतों को लाभ होने की उम्मीद है? तो ये 8,000 ग्राम पंचायतों को लाभ मिलेगा भारत नेट दूसरे चरण से। नेक्स्ट है अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के संबंध में केंद्र ने हाल में किस बदलाव को मंजूरी दिया है? तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश की अनुमति दे दिया गया है। तो अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश की अनुमति केंद्र ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई नीति में संशोधन को मंजूरी दी है, जिससे अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% विदेश निवेश की अनुमति मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं की सुरक्षा के लिए 24 घंटे चलने वाली आपातकालीन हेल्प सेवा नंबर क्या है? तो ये 112 है, 24 घंटे सेवा देने वाली हेल्पलाइन नंबर। केंद्र सरकार ने 2021-22 से 2025-26 की अवधि के दौरान लगभग 1180 करोड़ की लागत पर महिला सुरक्षा पर अम्ब्रेला योजना को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। नया निर्णय 21 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में लिया गया। 112 क्या है? आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली 2.0। रायसीना डायलॉग क्या है? तो ये भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र पर एक वार्षिक सम्मेलन है और ये इस बार इसका रायसीना डायलॉग का 9वां संस्करण 21 से लेके 23 फरवरी तक नई दिल्ली में ये शुरू हुआ है। नेक्स्ट है रायसीना डायलॉग 2024 कौन सा इस संस्करण का क्या विषय था? जो कि इस बार 9वां संस्करण था, तो इसका विषय था चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण। तो रायसीना डायलॉग 2024 का विषय था चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण। रायसीना डायलॉग 2024 के संस्करण थीम क्या था? चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग और निर्माण। ये 4 इसके ये थे थीम थे। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास कौन सा है? तो ये है मिलन। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा ये अभ्यास है। इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 21 फरवरी को विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित प्रमुख नौसैनिक अभ्यास मिलन 2024 का 12वें संस्करण का उद्घाटन किया। नेक्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अष्टलक्ष्मी कहाँ शुरू हुआ है? तो ये गुवाहाटी में शुरू हुआ है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का ये कौन सा संस्करण था? 4था संस्करण अष्टलक्ष्मी जी से नाम दिया गया है और ये गुवाहाटी में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीस के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो ग्रीस के प्रधानमंत्री हैं क्यारिकोस मित्सोटाकिस। ये ग्रीस के प्रधानमंत्री हैं क्यारिकोस मित्सोटाकिस ग्रीस के प्रधानमंत्री हैं। किस पहल का उद्देश्य लाखों भारतीयों द्वारा उपभोग किए जाने वाले भोजन की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करना है? तो ये है पीएम अभिम जो का उद्देश्य है भोजन की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करना। पीएम ABHIAM पहल के तहत कई उन्नत स्वास्थ्य सुविधाएं जैसे क्रिटिकल केयर ब्लॉक और एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य लैब खोली जाएगी। नेक्स्ट है राजकोट टेस्ट प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया रविंद्र जडेजा जी को। राजकोट में जो टेस्ट मैच भारत और इंग्लैंड के बीच चला था वहाँ पे ये प्लेयर ऑफ द मैच हुए थे रविंद्र जडेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है भारत ने पहली बार जीता है। भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने 18 फरवरी 2024 को मलेशिया के शाह आलम में सोतिया सिटी कन्वेंशन सेंटर में पहली बार बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का खिताब जीता है। नेक्स्ट है उपग्रह इनसैट 3DS का उद्देश्य क्या है? तो ये है मौसम संबंधी अवलोकन करना, जिसको इसरो ने श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है। मौसम उपग्रह इनसैट 3DS प्रक्षेपण के लगभग 20 मिनट बाद निर्धारित पथ पर प्रक्षेपित किया गया। इनसैट 3DS लॉन्च करने के लिए किस रॉकेट का उपयोग किया गया था? तो ये किया गया था GSLV F14 को
लॉन्च किया गया था इस इनसेट 3DS को लॉन्च करने के लिए। नेक्स्ट है 98 ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये गुलजार को भी किया गया है और जगत गुरु रामभद्राचार्य को भी किया गया है। तो ए और बी दोनों को किया गया है। तो 98 ज्ञानपीठ पुरस्कार गीतकार और कवि गुलजार और संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है फिल्म स्लम डग मिलेनियर के गीत किसने गुलजार की अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा में योगदान दिया? तो ये था जय हो। जय हो गुलजार की काव्यात्मक और गीतात्मक प्रतिभा फिल्म स्लम डग मिलेनियर, जिसने 2009 में ऑस्कर और 10 में ग्रैमी पुरस्कार जीता, के जय हो जैसे गीतों के साथ माचिस 1996 जैसी समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्मों की रचनाओं के माध्यम से चमकती है। ओमकारा 2006 और दिल से 1998 और गुरु 2007 में भी इन्होंने महत्वपूर्ण काम किया है। तो ये थे फरवरी के तीसरे वीक के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि 18 से लेकर 24 फरवरी तक थे। तो वीडियो को लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।